नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KKSPR न्यूज। आज हम उस सवाल पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त हर उस व्यक्ति के मन में चल रहा है जो अपनी कमाई को सुरक्षित भी रखना चाहता है और बढ़ते भी देखना चाहता है। सवाल सीधा है, क्या मौजूदा समय में गोल्ड खरीदना समझदारी भरा फैसला है? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, उसने एक बार फिर गोल्ड को निवेश की चर्चा में ला दिया है। लगातार बनते नए रिकॉर्ड ये साफ संकेत दे रही हैं कि यह उछाल किसी एक कारण से नहीं बल्कि पूरी वैश्विक आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी आर्थिक मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहें तो KKSPR न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय हालात पर नजर डालें दोस्तों, तो साफ दिखाई देता है कि गोल्ड की मांग बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो दुनिया भर में फैली अनिश्चितता है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है तनाव, अलग अलग हिस्सों में जारी युद्ध की परिस्थितियां, डॉलर को लेकर बनी असामंजस्य की स्थिति और शेयर बाजारों में लगातार उतार चढ़ाव, इन सब ने निवेशकों को जोखिम भरे विकल्पों से दूर किया है। जब बाजार अस्थिर होता है दोस्तों, तो पैसा स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकाने की तलाश करता है और यही वजह है कि सोना एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसी सोच के तहत आज दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, खासकर भारत और चीन, अपने गोल्ड के जो रिजर्व है उसको लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि जब सरकारें सोने पर भरोसा करती है तो उसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दिखाई देता है। तो भारत की जो स्थिति है पूरी परिदृश्य में बेहद खास और अलग है। भारत में केवल सोना एक धातु नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। दुनिया में जो इस्तेमाल हो रहा है सोना, इसमें कुल ज्वेलरी गोल्ड का लगभग 11% हिस्सा भारत की महिलाओं के पास है। जी हाँ, 2025 की शुरुआत में आए सामने आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय महिलाओं के पास करीब 25,488 टन सोना मौजूद है। यह मात्रा इतनी बड़ी है कि अगर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे बड़े देशों की सरकारी जो तिजोरियां हैं उसमें रखे सोने को जोड़ दिया जाए, तब भी वह भारत की महिलाओं के पास मौजूद सोने से कम पड़ता है। यह तथ्य इस बात को साफ करता है दोस्तों कि भारत में गोल्ड सिर्फ निवेश नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही आर्थिक सुरक्षा की एक परंपरा का हिस्सा है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में जो फिजिकल गोल्ड है कई बार निवेश से ज्यादा भावनात्मक संपत्ति बन जाता है, यानी उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। गहनों की सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक परंपरा और भावनाओं से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज का जो युवा है वो धीरे धीरे फिजिकल गोल्ड से हटकर के डिजिटल विकल्पों की ओर बढ़ता जा रहा है, उसमें निवेश करता जा रहा है। जहाँ भावनाओं की जगह व्यापारिक सोच काम करती है, डिजिटल गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प इसी बदलाव का संकेत है। दोस्तों, तस्वीर साफ है, गोल्ड आज भी एक मजबूत और भरोसेमंद निवेश का विकल्प बना हुआ है। कीमतों में जो लगातार उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालत में सोने की जो अहमियत है वो कम होती नहीं दिखती। न पहले थी, न अब है, न आगे होगी। जरूरी ये है कि निवेशक किसी भी फैसले से अपने जरूरत, निवेश की जो समय है और जोखिम उठाने की जो क्षमता है उसको समझना चाहिए। उसी के आधार पर ये तय करें कि गोल्ड में निवेश किस रूप में करें, फिजिकल रूप में करें या ऑनलाइन बॉन्ड खरीदें और कितनी मात्रा में किया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नई वीडियो, नई उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।